हेलो गाइस, मैं हूं दीपक पंजवानी। जेसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपका भी अभी हाल ही में कोई भी इंटरव्यू है या आप फ्यूचर में कोई भी इंटरव्यू देते हो या फिर हमारे जो आईबीपीएस एसओ के बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं उनका अभी अपकमिंग इंटरव्यू है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा हाउ टू स्कोर 80% मार्क्स इन एनी इंटरव्यू। कोई भी इंटरव्यू अगर आप देते हो तो दोस्तों आपको 80% मार्क्स कैसे मिले। आपका आईबीपीएस एसओ का दोस्तों इंटरव्यू बस होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लेकर एंड तक आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ टिप्स जो कि आपको इंटरव्यू में बिल्कुल ऊपर उठा सकती है और आपको इस रेस में जिता भी सकती है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं हमारी उन इंपॉर्टेंट टिप्स को जो कि हमारे इंटरव्यू एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहली टिप दोस्तों, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मस्ट हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों, इस पर मैंने आपको प्रॉपर वीडियो दिया हुआ है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि हमारा आईबीपीएस एसओ का जो अपकमिंग इंटरव्यू है उसके लिए हमको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं। इस पर मैंने आपको प्रॉपर वीडियो दिया हुआ है, नहीं देखा है तो जाके देखिए। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख रहा हूं, जाइए देखिए। अच्छा दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स अगर हमारे पास होते हैं तो इससे हमें क्या फायदा होता है। सबसे पहला फायदा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ऊपर होता है। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट पूरे हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं, मान लीजिए दोस्तों अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट की कमी है ना, तो दोस्तों वो आपके जो कॉन्फिडेंस है इसमें बहुत गिरावट ले आता है। मतलब बहुत कॉन्फिडेंस गिर जाता है कि मान लिया धोखे से अगर मेरे से वो डॉक्यूमेंट्स अगर पूछ लिया, मेरे पास तो नहीं होगा, फिर मैं क्या करूंगा। ये चीज बड़ा अफेक्ट करती है हमारे ब्रेन को, और इसका रिजल्ट ये होता है हमारा कॉन्फिडेंस डाउन आता है, और हम दोरा अब जब इंटरव्यू आपका चलेगा तो आप थोड़ा थोड़ा डरते रहोगे कि भाई ये चीज ना पूछ ले, ये चीज ना पूछ ले। और मान लो अगर उससे थोड़ा सा रिलेटेड पॉइंट भी आ गया तो भी आप डरने लगोगे। तो दोस्तों, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाओ। बार बार बोल रहा हूं, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाने हैं। वीडियो दिया हुआ है मैंने, जाके देख लीजिए, सारी डिटेल मैंने आपको उसमें दी। ये हो गया दोस्तों मेरा पहला पॉइंट कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर्म में होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, आपका जो ड्रेसिंग है, ये उनके ऊपर पहला इंप्रेशन डालने वाला है। कोई भी इंटरव्यूअर जब आपको पहली बार देखेगा तो वो आपसे पहले बात नहीं करेगा, पहले आपको जज करेगा आपके ड्रेसिंग सेंस से। आपके कपड़े कैसे हैं, साफ सुथरे आप कैसे हैं, आपकी ग्रूमिंग कैसी है, आप कैसा तैयार होके आए हो, ये सब पहले बार जब आपको देखा जाएगा तो ये एक इमेज आपकी उनके माइंड में क्रिएट करेगा कि अब वो आपसे कैसे सवाल पूछने वाले हैं। आपके बाल बड़े हैं तो उन्हें छोटे कर लीजिए, आपकी अगर बियर्ड्स है तो उसको ट्रिम कर लीजिए, थोड़ा साफ सुथरे अच्छा नहा धो के कायदे से जाइए, तो दोस्तों अच्छे दिखोगे, अच्छे लगोगे, आगे इंटरव्यू भी अच्छा होगा। तो फर्स्ट इंप्रेशन आपका बेस्ट होने के लिए आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो बढ़िया होना चाहिए। ये हो गया दोस्तों मेरा दूसरा पॉइंट। इसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, बी रिस्पेक्टफुल ऑफ द इंटरव्यूअर्स। दोस्तों, जैसे ही आप अंदर जाते हो किसी भी इंटरव्यू में, आपको पहले परमिशन लेके आप अंदर गए, पहले उनसे परमिशन लीजिए कि बैठूं कि नहीं बैठूं, या आप खड़े रहिए चुपचाप। वो आपसे कहते हैं बैठने के लिए तो बैठिए। सबसे पहले जाके सबको गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग विश कीजिए। वो आपको अगर ऑफर करते हैं चेयर के लिए, तब तक खड़े रहिए, बैठने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहूंगा पूछिए भी नहीं। जब वो आपसे कहे प्लीज सिट, तसल्ली से हल्का सा चेयर लिया, उस पे बैठ गए, क्योंकि वो चेयर बनाई इस हिसाब से जाती है कि आप तसल्ली से वहां पर जाके बैठ जाएं। उसको आगे पीछे करने की कोई जरूरत नहीं है। जाइए, गुड मॉर्निंग विश किया, गुड आफ्टरनून विश किया, जाके थैंक यू बोल के बैठ जाइए चुपचाप से। आपसे उन्होंने बोला प्लीज टेक योर सीट और बैठ जाना है, और फिर तसल्ली से आराम से खुद को 2 मिनट रिलैक्स कर लेना है। वो आपको देखेंगे, हल्का फुल्का डर लगेगा, लेकिन खुद को वहां पर शांत रखना है कि नहीं, मुझे कोई गलती नहीं करनी है। तो दोस्तों, रिस्पेक्ट भी दिखानी है, कायदे से खुद को शांत भी रखना है। रिस्पेक्ट दिखाने के लिए मैंने आपको बताया क्या करना है, और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आपके हमेशा रहनी चाहिए। इस पर भी हम बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों आगे, नेक्स्ट दोस्तों, प्रिपेयर एन इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन। दोस्तों, आपके साथ ये क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाएगा। आप किसी इंटरव्यू में चले जाओ, वो आपसे पूछेंगे प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए,
प्लीज अपना आप क्या करते हैं दिन भर, सुबह से लेके आपकी क्या दिनचर्या होती है, हमसे डिस्कस करिए। तो दोस्तों एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करिए। इस पर मैं आपको एक डिटेल वीडियो भी दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करना है। आपसे मानो उन्होंने पूछा कि भाई इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप जाने क्या क्या बताने लगे कि मैं सुबह इतने बजे उठता हूं, उसके बाद मुझे विराट कोहली पसंद है, विराट कोहली का जो शॉट है ये मुझे, ये सब नहीं। एक बेटर आपको इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन बताना है जिसमें आप हो, आपका इंट्रोडक्शन चल रहा है, आप होने चाहिए, आपके पेरेंट्स होने चाहिए, आपकी फैमिली होनी चाहिए, आपका करियर होना चाहिए, आपकी हॉबीज होनी चाहिए। इस पर मैं पूरी तरीके से आपको डिटेल वीडियो दूंगा, लेकिन मैं आपको एक अभी एक पॉइंट देना चाहूंगा कि प्रिपेयर एन इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन, एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन तैयार करें, दिमाग में रट ले और वही आपको वहां जाके देना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बोलना चाहूंगा, शुड हैव द नॉलेज ऑफ करेंट अफेयर्स एंड बैंकिंग टर्म्स। दोस्तों आईबीपीएस एसओ का इंटरव्यू है ना, तो आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज होना ही होना चाहिए। अभी आप देख रहे हो हाल ही में बहुत ज्यादा मुद्दे में एक टॉपिक चल रहा है, रशिया यूक्रेन, क्या अमेरिका इसमें करेगा, इंडिया का क्या रोल है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। वो पूछ लेंगे आपसे, आपसे ये पूछ लेंगे कि भाई आप कितने जागरूक हो, कितना आसपास आपका ध्यान रहता है, आपको पता होना चाहिए थोड़े बहुत करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स की दोस्तों जो बड़े बड़े टॉपिक हैं, बड़े बड़े मुद्दे हैं, आसपास एक दो तीन दिन की आपको पास न्यूज भी होनी चाहिए। तो करंट अफेयर्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, प्लस बैंकिंग टर्म्स, कुछ बैंकिंग टर्म्स। इसके बाद आपकी जो जॉब लगने वाली है दोस्तों वो लगेगी बैंक में, तो बैंकिंग टर्म्स आपको पता होने चाहिए। एग्जाम्पल, एफडी खुलवानी है, किसी को एफडी बनवानी है, कैसे बनवाएंगे, आपको अकाउंट खुलवाना है, उसका प्रोसेस पता होना चाहिए। ये नहीं कोई ऐप के जरिए आप बताने लगे, ये सब मत करना, पूरा का पूरा प्रॉपर उनको बताना कि भाई ये चीजें करनी होती हैं, ये प्रोसेस होता है, इस पर साइन कराना होता है, ये सब होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको नहीं पता है तो रिसर्च करके जाना, लेकिन आपको ये सारी छोटी छोटी बातें बैंकिंग टर्म्स की पता होनी चाहिए। दोस्तों ये हो गया मेरा नॉलेज का हिस्सा। इसके बाद दोस्तों, शुड हैव नॉलेज ऑफ द पोस्ट यू अप्लाइड। मान लीजिए दोस्तों आप आईबीपीएस एसओ का इंटरव्यू देने जा रहे हो मार्केटिंग ऑफिसर का, तो आपको पता होना चाहिए मार्केटिंग ऑफिसर का काम क्या है, मार्केटिंग ऑफिसर हम क्यों बैंक में रखें, मार्केटिंग ऑफिसर का उस फील्ड में क्या रोल होता है, सब कुछ आपको थोड़ा बहुत मतलब नॉलेज होनी चाहिए जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाइड कर रहे हो। क्योंकि अगर आप अपनी पोस्ट के बारे में नहीं जानते तो क्यों अप्लाई किया, आपसे ये बोल देंगे भाई तुमको नॉलेज ही नहीं है, तो आप क्यों आना चाहते हो हमारे साथ। तो आप कहोगे सर मैं इसीलिए आना चाहता हूं क्योंकि इस पोस्ट के बारे में मुझे नॉलेज है और मैं मानता हूं कि इस पोस्ट के मैं लायक हूं। और लायक कैसे बनोगे, लायक तब बनोगे जब आपको पता होगा उस पोस्ट का काम क्या है। तो दोस्तों उस पोस्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए, वो आपको इलेबोरेट करना पड़ेगा वहां पर जाके। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ये मेरे दोनों पॉइंट दोस्तों नॉलेज के पॉइंट्स थे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, आपसे एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा कि आप बैंकिंग सेक्टर क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, मतलब व्हाई यू वांट टू ज्वाइन बैंकिंग सेक्टर। अब मान लीजिए आप आईपीपीएस एसओ का इंटरव्यू दे रहे हो मेरे भाई, मुझे ये बताओ, आपसे सीधा सीधा बोलेंगे कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन बैंकिंग सेक्टर, क्यों मुझे आप बैंकिंग सेक्टर अपनी जॉब या आप कुछ भी और करते हो, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। आपके पास और भी करियर ऑप्शंस हैं, आप बैंकिंग सेक्टर ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो दोस्तों आपको उन्हें रीजन देना पड़ेगा कि हाँ भाई मुझे पब्लिक डीलिंग अच्छे से आती है, प्लस मुझे जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो बैंकिंग का काम है ये मुझे अच्छे से आता है। और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, वो रीजन आपके होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर लेके जरूर जाना अपने माइंड में, जो कि बेस्ट आंसर होना चाहिए कि वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन बैंकिंग सेक्टर। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे पूछा जाएगा, ये बात आप मान लो। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है मेरा पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना दोस्तों, ये बड़ा ही रोल प्ले करती है। मैंने वीडियो की शुरुआत से लेकर के अभी तक एक चीज हमेशा आपको बोलने की कोशिश की है कि आपकी नॉलेज का टेस्ट से ज्यादा ये आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है। नॉलेज तो इंटरव्यूअर ने आपकी चेक कर ली, कब, प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम में। प्रीलिम्स और मेंस में उसने आपकी नॉलेज चेक कर ली। ये छोटे मोटे नॉलेज तो आपसे वो चाहता है कि आपको जनरली होनी चाहिए, ये आपसे एग्जाम में पूछने वाली नॉलेज ज्यादा नहीं होती है, लिमिटेड होती है। लेकिन जो बहुत ज्यादा नॉलेज का पेपर था वो आपका पहला यानी प्री और मेंस में आपका हो चुका। ये है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। तो पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज देखी जाएगी, वो सारी चीजें आएगी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज से। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है तो दोस्तों आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा, अगर नेगेटिव है तो दोस्तों इसका आपको नुकसान भी हो सकता है। तो कोशिश करना है मेरे को पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखने की, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट दोस्तों, आपको इंटरव्यू मान लीजिए कुछ भी कहता है, सबसे पहले तसल्ली से उनकी बात को सुनिए। मतलब आपको वो कुछ भी बोलते हैं, पहले उनको सुन लीजिए। इसका फायदा आपको ये होगा, एक तो जो वो आपसे पूछना चाह रहा है ये आपको समझ आ जाएगा। दूसरा, इंटरव्यूअर की नजर में आप एक अच्छे लिसनर बनोगे कि हाँ भाई सामने वाला सुनता है। अगर ये कोई भी आगे जाके बैंक ज्वाइन करता है तो अपने बॉस की बात को सुनेगा, पब्लिक की बात को सुनेगा और फिर उस पर कुछ कदम उठाएगा। मान लीजिए आप उनकी बात सुन ही नहीं रहे हो, वो कहेगा भाई ये तो अभी से नहीं सुन रहा, जब इसकी नौकरी लगी नहीं है, लग जाएगी तो ये तो और नहीं सुनेगा। तो सबसे पहले उनकी बात को सुनिए तसल्ली से। दो फायदे होंगे, एक तो उनका क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तो आंसर करने में मजा आएगा। दूसरा, उनके ऊपर एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा कि कैंडिडेट हमारी बात को सुन रहा है और एक अच्छा लिसनर है। तो उनकी बात को आपको बहुत अच्छे से सुनना है। फिर दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट, स्पीक विथ एनर्जी। जो भी बोलोगे कायदे से बोलोगे, जो भी बोलोगे कायदे से बोलोगे। आपको मतलब ये समझ लो कि एनर्जी आपके अंदर मतलब इतनी दिखनी चाहिए कि रेडिएट हो एनर्जी। मतलब आपको कुछ भी वो पूछे कि आप हमारी बैंक को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो जो आंसर आपका आना चाहिए ना, उसमें लगना चाहिए कि हाँ भाई ताकत है, कोई कैंडिडेट बैठा है जिससे बात करने में मजा आ रहा है, कि हाँ कि बिल्कुल एनर्जेटिक भरा पड़ा हुआ है ये, और इसको हमें बैंक में लेना चाहिए, हमारे सेक्टर में इसको हमें लेके आना है। ये तब होगा जब आप बिल्कुल एनर्जेटिक मतलब पूरी ताकत से आंसर देने की कोशिश करोगे, पूरी ऊर्जा आप उस आंसर को देने में, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रिक्ट हो गए, ऐसा नहीं। बिल्कुल एक कायदे की एनर्जी निकलनी चाहिए, जितनी नीड हो, जितनी मतलब आपकी उस टाइम उस क्वेश्चन के आंसर की रिक्वायरमेंट हो, अगर आप उतनी एनर्जी उसमें डेडिकेट करते हो तो दोस्तों बहुत अच्छा है। तो आंसर करना है एक आपकी एनर्जेटिक वे में। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनको कोई भी जो आप डिटेल प्रोवाइड कर रहे हो वो दोस्तों ट्रू होनी चाहिए। दोस्तों आप जैसे लाखों कैंडिडेट्स का वो इंटरव्यू कर चुके हैं, तो उन्हें बेवकूफ तो बना नहीं पाओगे। आपका पहला इंटरव्यू होगा, ज्यादा में ज्यादा दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। उन्होंने लाखों बच्चों का इंटरव्यू ले लिया, उनको देख के पता चल जाएगा दोस्त आप झूठ बोल रहे हो। झूठ मत बोलना, बहुत नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। जो भी डिटेल्स दे बिल्कुल सत्य बोले। सुबह की अपनी अगर आप मानते हो, आपसे उन्होंने हॉबीज पूछ ली, आपने बोल दिया मेरी हॉबीज है रीडिंग बुक्स, तो दोस्तों अगर पढ़ते हो तो सही में बोलना, नहीं तो वो आपसे पूछ लेंगे अभी आपने हाल ही में कौन सी बुक पढ़ी। और किस्मत से अगर वो ही बुक इंटरव्यू ने पढ़ रखी होगी तो आपसे उसमें से भी बात कर लेगा वो। तो अगर नहीं पढ़ी होगी तो दोस्त फंस जाओगे। तो जो भी उनको डिटेल दो, प्रॉपर और सही डिटेल दो, झूठ मत बोलना, क्योंकि आप जैसों को जाने कितने आपके कैंडिडेट्स उनके सामने रोज आते हैं और वो उन्हें तसल्ली से हैंडल कर लेते हैं। तो झूठ नहीं बोलना है, जो भी बोलना है एनर्जी से बोलना है और सही बोलना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, लास्ट नॉट लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप पूरे इंटरव्यू भर ये चीज अपने साथ रखना, स्माइल। दोस्तों जब आप हंसते हो ना तो हर इंसान को अच्छे लगते हो। जब आप इंटरव्यूअर के सामने सारे आंसर हंस हंस के, हल्की सी स्माइल, ऐसा नहीं बहुत सारा हंसी जा रहा है हंसे जा रहा है, लाफ्टर शो नहीं है, लेकिन हल्की सी चेहरे पर आपके मुस्कान होनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे लगेगा कि आप प्रेशर में नहीं हो, मतलब आप डरे नहीं हो। मान लीजिए आगे आपके सामने बड़ी चुनौतियां आई बैंकिंग सेक्टर में, तो आप डरोगे नहीं। ये स्माइल जो है आपके ऊपर एक बहुत पॉजिटिव इंप्रेशन आपका जो है इंटरव्यूअर्स के ऊपर डालेगा, और ये आपको अच्छे मार्क्स देने में बहुत फायदा करेगा। जितना हमने आपको बोला 80%, उसमें इसका एक बहुत बड़ा रोल होगा। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, स्माइल आप पूरे इंटरव्यू भर करते रहे, आपको बहुत फायदा इसका दोस्तों होगा। ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया कि क्या क्या पॉइंट्स आपको इंटरव्यू के टाइम पर रखने चाहिए। ये दोस्तों बहुत ही रिसर्च करके मैंने आपके लिए इंटरव्यू बनाया है। जिन इंटरव्यू कैंडिडेट्स ने, बहुत सारों ने इंटरव्यू दिया था, मैंने उनसे बात करी, खुद भी मैंने अपने एक्सपीरियंसेस इसमें लगाए। ये सारी चीजें दोस्तों आपके अंदर है ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता 80+ % स्कोर करने से किसी भी इंटरव्यू में। तो दोस्तों कोशिश करिए, इन पर काम करिए। अभी मैं आपको इस पर जो डिटेल वाइज वीडियोस है मैं कोशिश करूंगा आप तक लाने की, अगर मैं ला सका। बस जरूरत है आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, अपना सपोर्ट हमें दिखाना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू।